नमस्ते दोस्तों, आज हम कच्छ गुजरात के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कच्छ राज्य के बारे में, आप यहाँ पर कैसे घूम सकते हैं और बजट में किस तरीके से आप ट्रैवल करोगे, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कच्छ एक राज्य है गुजरात में जो भारत के पश्चिम में स्थित है। दोस्तों ये जगह प्रकृति की अनोखी खूबसूरती और समृद्धि संस्कृति के लिए जानी जाती है। दोस्तों आइए इस खूबसूरती जगह के बारे में हम जानते हैं। और कच्छ गुजरात के राज्य में स्थित है, जिसे कच्छ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह राज्य भारत के पश्चिम में है और अरेबियन सी से घिरा हुआ है। कच्छ के लोगों की भाषा गुजराती है और यहाँ के प्रमुख शहर भुज है। दोस्तों कच्छ में विभिन्न प्रकार की शिल्पकला, सांस्कृतिक विरासत और विविधता से भरा हुआ है। दोस्तों ये जगह है अलग अलग वंशजों और कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको कई धार्मिक स्थल भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों कच्छ की विशेषता यह है कि यहाँ पर आपको एक अनोखा भोजन अनुभव मिलता है। दोस्तों यहाँ के स्थल के लिए व्यंजन और मिठाइयाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आपको यहाँ के ढोकला, फाफड़ा, थेपला और मिठाइयाँ जरूर ट्राई करनी चाहिए। दोस्तों कच्छ की प्रमुख अट्रैक्शन में से एक है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, जो विश्व का सबसे बड़ा नमक महोत्सव है। दोस्तों ये स्थल अलग अलग प्रकार के पक्षी और जीवित वंशजों के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। दोस्तों चलिए देखते हैं आप कच्छ में किस तरीके से पहुंच सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं बाय एयर से। दोस्तों आप भुज एयरपोर्ट तक फ्लाइट से जा सकते हैं, जो कच्छ के नजदीक है। अहमदाबाद और मुंबई जैसे बड़े शहरों से भुज में नियमित फ्लाइट्स और यहाँ से आप आसानी से पहुंच सकते हैं भुज तक। दोस्तों उसके बाद आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या कच्छ के अंदर अपने मनपसंद स्थल तक बस से जा सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं आप बाय ट्रेन से कैसे आ सकते हैं। दोस्तों एक और ऑप्शन है भुज रेलवे स्टेशन तक ट्रेन से जाना। भुज को अहमदाबाद और मुंबई जैसे बड़े शहरों से रेल से अच्छी तरह से जोड़ा गया है। दोस्तों भुज रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद आप टैक्सी या बस से आसानी से कच्छ तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों अभी हम जानते हैं बाय रोड से आप कैसे जाओगे। दोस्तों अगर आप सड़क पर सफर करना पसंद करते हैं तो आप कच्छ तक जा सकते हैं। ये पर पास वाले शहरों से बस से भी यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों गुजरात के अलग अलग हिस्सों से और पड़ोसी राज्यों से भुज और कच्छ के अन्य शहरों तक अलग अलग राज्य से सरकार और निजी बसें भी यहाँ पर नियमित सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं। दोस्तों जब आप भुज या कच्छ के किसी भी प्रवेश द्वार तक पहुँच जाए तब आप स्थानीय परिवहनों का जैसे कि टैक्सी, ऑटो रिक्शा या फिर किराए से वहाँ पर आप शेयर कैब भी कर सकते हैं कच्छ पहुंचने के लिए। दोस्तों इससे आपको कच्छ के विभिन्न आकर्षण और स्थलों को अपने मनपसंद अनुसार और अपने समय के अनुसार देखने का वक्त मिलता है। दोस्तों भुज पहुंचने के बाद आपको कच्छ को एक्सप्लोर करने के लिए विभिन्न प्रकार के परिवहन उपलब्ध होंगे। आप या एक टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या अपने मनपसंद स्थल तक बस से जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको एडवेंचर लगता है तो बाइक या कार किराए पर लेना भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है घूमने के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं एकोमोडेशन के बारे में। दोस्तों कच्छ में हर बजट और पसंद के लिए ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। लग्जरी रिसोर्ट से लेकर बजट गेस्ट हाउसेस और होम स्टे तक आपको यात्रा के दौरान आराम से रुकने के लिए कई ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। दोस्तों कच्छ में मोस्ट विजिटेड प्लेस में से एक है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, विश्व का सबसे बड़ा नमक महोत्सव। दोस्तों 1000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा फैला हुआ है। सफेद नमक का रिजल्ट सुनहरा दिखता है, विशेष रूप से सूर्यास्त और सूर्योदय के समय पर। यहाँ संस्कृति कार्यक्रम और दोस्तों नेचर लवर्स को कुछ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक दर्शन यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत अनुभव दिलवाएगा। दोस्तों काफी बड़े स्थल में फैला हुआ ये सेंचुरी आपको काफी देखने को यहाँ पर आपको मिलेगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इंडियन वाइल्ड एज लूमड़िया और प्रवासी पक्षियों का घर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ के दोस्तों यहाँ एक जीप सफारी एक रोमांचक अनुभव है जो आप कभी भूलेंगे नहीं। कच्छ की समृद्धि संस्कृति विरासत का एक झलक देखने के लिए ओजीडी हैंडीक्राफ्ट विलेज का दर्शन करें। यहाँ आप कला के माहिर शिल्पकारों को दोस्तों कच्छ की समृद्धि संस्कृति विरासत का एक झलक देखने के लिए ओजीडी हैंडीक्राफ्ट विलेज का दर्शन करें। दोस्तों यहाँ आप कला के माहिर शिल्पकारों को अनेक प्रकार के शिल्पकारी में देख सकते हैं, जैसे वस्त्र, मिट्टी का काम और चमड़े का काम। दोस्तों घर ले जाने के लिए स्मृतिपूर्ण सामग्री खरीदना ना भूलें। दोस्तों अब बात करते हैं खाने के बारे में। कच्छ में आपको गुजराती भोजन का एक स्वादिष्ट विशेष रूप से खाना मिलता है। पारंपरिक व्यंजन जैसे ढोकला, फाफड़ा और थेपला
से लेकर जलेबी और घुघरा जैसे मुंह में पानी लाने वाले मिठाइयों तक आपको यहाँ पर ऑप्शंस भरपूर मिलते हैं। दोस्तों कच्छ एक खूबसूरत जगह है जहाँ आपको प्रकृति का अनोखा सौंदर्य और समृद्धि संस्कृति का अनुभव मिलता है। पर क्या आपको पता है कि कच्छ में 3 दिनों के लिए आपका खर्चा कितना हो सकता है? चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आइए हम देखते हैं आपको अकोमोडेशन कच्छ में ऊपर कितना कॉस्ट लग सकता है। जैसे कि लग्जरी रिसोर्ट से लेकर बजट गेस्ट हाउसेस तक, तो आपका अकोमोडेशन का खर्चा पर नाइट लगभग 1500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक हो सकता है। आपकी पसंद और बजट के अनुसार इसको आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। कच्छ में घूमने के लिए आपको टैक्सी, ऑटो रिक्शा या फिर रेंटल बाइक या कार उपयोग करना पड़ेगा। दोस्तों ये ऑप्शन आपके ट्रैवल स्टाइल और बजट पर निर्भर करता है, पर आमतौर पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपका टोटल बजट में लगभग 20 से 30% तक हो सकता है। तो अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर, खाना। दोस्तों गुजरात में भोजन का आनंद लेने के लिए आपको अलग अलग रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड स्टॉल्स मिलेंगे। आपका भोजन का खर्चा पर डे लगभग 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये भी आपके खाने की पसंद और स्थल पर निर्भर करता है। दोस्तों और आखिर में आइए बात करते हैं क्या क्या देखे और करने के लिए आपको कच्छ में क्या क्या मिलेगा। दोस्तों यहाँ आपको अनेक प्रकार के दर्शनीय स्थल और सांस्कृतिक कार्यक्रम मिलेंगे। दर्शनीय स्थलों का दौरा और कच्छ मजेदार एक्टिविटीज करने के लिए आपका टोटल खर्चा लगभग 1000 रुपए से लेकर के 2000 रुपए हो सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कि कच्छ की ट्रैवल का बजट और खर्चा काफी एक्सेसिबल होता है। आप 3 दिनों के लिए लगभग 5000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक बजट रखते हुए कच्छ का आनंद ले सकते हैं। तो तैयार हो जाइए और अपनी कच्छ यात्रा को अनफॉरगेटेबल बनाइए। तभी हम जानते हैं कुछ टिप्स और आपका जो बजट में ट्रैवल होगा उसके बारे में। दोस्तों चलिए अब एक 4 दिन के ट्रैवल के बजट और खर्चे के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। दोस्तों आमतौर पर पर्सन के लिए लगभग 10,000 रुपए से लेकर के 15,000 रुपए खर्चा यहाँ पर आपको आ सकता है, जिसमें अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड और एक्टिविटीज शामिल होती है। हालांकि दोस्तों ये आपके अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शन पर डिपेंड करता है। एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए लोकल मार्केट्स जैसे भुज, हाथ या मंडवी बीच बाजार को विजिट करना कंसीडर करें। यहाँ आप अफोर्डेबल हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स और शॉपिंग कर सकते हैं। बार्गेनिंग यहाँ कॉमन है, इसलिए बेस्ट डील्स के लिए निगोशिएट करने में हिचकिचाइए मत। दोस्तों अगर आप टाइट बजट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो बजट अकोमोडेशन जो कंफर्टेबल स्टे रिजनेबल प्राइसेस पर ऑफर करता है। बहुत सारे जगह है अमेनिटीज जैसे फ्री वाईफाई और कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं, जो बिना ज्यादा खर्चे की आपको सुखद स्टे प्रदान करते हैं। तो खाने के मामले में स्ट्रीट फूड स्टॉल्स को एक्सप्लोर करना न सिर्फ एक टेस्टी एक्सपीरियंस है बल्कि बजट फ्रेंडली भी होता है। लोकल डिलीशियस जैसे कचौरीज, पकौड़ास और मसाला चाय का आनंद ले, जो अफोर्डेबल प्राइसेस पर उपलब्ध होते हैं और आपके क्रेविंग को जरूर शांत करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शन जैसे बसेस या शेयर टैक्सीज का उपयोग करना कंसिडर करें, जो कच्छ में घूमने के लिए सबसे सस्ता ऑप्शन होता है। दोस्तों आप पहाड़ों के नजारे का आनंद ले सकते हैं बिना ज्यादा खर्च किए। अपनी एक्टिविटीज को अपने पीस पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट में अपने कच्छ यात्रा के दौरान कल्चरल इवेंट्स और फेस्टिवल को मिस न करें। दोस्तों ये इवेंट अक्सर फ्री या लो कॉस्ट एंटरटेनमेंट ऑफर करते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंस, म्यूजिक, कॉन्सर्ट और आर्ट एग्जीबिशन शामिल होते हैं, जो आपको लोकल कल्चर में मिलने का मौका देते हैं आपके बजट के आधार पर। तभी हम जानते हैं कच्छ के फेमस प्लेसेस जो आपको विजिट करना चाहिए। ग्रेट रन ऑफ कच्छ। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा नमक डेजर्ट है, जिसे ग्रेट रन ऑफ कच्छ कहते हैं। दोस्तों यहाँ के वास्ट वाइट लैंडस्केप और ब्रेथ टेकिंग व्यूज स्पेशली सनराइज और सनसेट के समय काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों उसके बाद एक कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों ये सेंचुरी अन्य प्रकार के जंतुओं जैसे इंडियन वाइल्ड एस, डेजर्ट फॉक्स और प्रवासी पक्षियों का घर है। दोस्तों यहाँ एक जीप सफारी आपको जंगल के बीच का अनोखा अनुभव प्रदान करती है। दोस्तों उसके बाद है भुज। कच्छ की राजधानी भुज अपने समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक स्थलों के लिए मशहूर है, जैसे कि आइला महल, प्राग महल और भुज फोर्ट। दोस्तों उसके बाद है मांडवी बीच। दोस्तों ये प्रकृति से भरी शांतिमय बीच है, जहां आपको स्विमिंग, सनबाथ और कैमल राइड्स के अलावा अलग अलग वाटर एक्टिविटीज यहाँ पर मिलती है। दोस्तों उसके बाद एक कच्छ म्यूजियम। भुज में स्थित कच्छ म्यूजियम में कला,
वस्त्र और शिल्पकला से जुड़े आर्टिफैक्ट्स और दर्शनीय वस्तुएं प्रदर्शित होती हैं, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाती है। दोस्तों उसके बाद है धोलावीरा। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इकोलॉजिकल जगह है। धोलावीरा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल है, जिससे अपने वेल मेंटेन नागरिक व्यवस्था और प्राचीन सरोवरों के लिए जाना जाता है। दोस्तों उसके बाद है विजय विलास पैलेस। दोस्तों मांडवी में स्थित ये शानदार महल अपने शानदार आर्किटेक्चर, हरी भरी बाग और शाही महल के लिए मशहूर है। दोस्तों उसके बाद है कच्छ मांडवी वाटरफॉल। दोस्तों ये शीतल वाटरफॉल मांडवी के पास स्थित है और यहाँ प्रकृति की शांति और प्रकृति का आनंद मिलता है। दोस्तों उसके बाद है कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी। क्षेत्र में पड़ा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर। ये सेंचुरी पक्षियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक पैराडाइज है। दोस्तों उसके बाद है लखपत फोर्ट। ये ऐतिहासिक किला भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित है और यहाँ से अरेबियन सी और गहरा डेजर्ट का अनोखा दृश्य देखा जा सकता है। दोस्तों समझकर प्लानिंग और बजटिंग के साथ कच्छ गुजरात की सुंदरता को एक्सप्लोर करना सिर्फ एक अनमोल अनुभव है, बल्कि एक अफोर्डेबल भी है। तो अपने बैग्स पैक करें, इस यात्रा पर निकले और कच्छ को अच्छे से एक्सप्लोर करें, बिना अपने एक्सपेंसेस के चिंता किए एक्सप्लोर करें सारा कच्छ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कच्छ ट्रैवल गाइड पसंद आया होगा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा आपकी ट्रैवल प्लान करने में। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ट्रैवल गाइड वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले ट्रैवल गाइड वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहिए दिनेश व्लॉग चैनल। बाय बाय, टेक केयर।